कामरान, मैं कहता हूं कि इसमें सब जिम्मेदार हैं टॉप टू बॉटम, क्योंकि जब चेयरमैन हमारे यहाँ जीत का क्रेडिट लेते हैं तो शिकस्त का क्रेडिट भी उन पे जाएगा। चेयरमैन से आ जाइए, फिर उनके एडवाइजर्स, फिर आपके पास आ जाते हैं सिलेक्शन कमेटी, फिर उसके बाद आ जाती है आपकी टीम मैनेजमेंट, आपके कोचिंग स्टाफ, कप्तान, एवरीबडी इज इन्वॉल्व। जो प्लेयर पावर क्रिएट की है, जिसकी वजह से प्लेयर्स रेस्ट नहीं लग रहे थे, जो लथार्जिक नजर आ रहे हैं ग्राउंड में, वो भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। आप क्या समझते हैं, कौन कसूरवार है? पहले ये मुझे बताएं, मकाफात है अमल ये सूट करता है कि नहीं? बिल्कुल इस टीम सूट करता है, बिल्कुल सूट करता है। आप जब ऐसे हिटलर बन जाएं, आप बदमाशी दिखाएं, अपनी सीट का नजायज फायदा उठाएं ना, तो अल्लाह को भी चीजें पसंद नहीं है। आप किसी का रास्ता रोके, किसी के मुतल्लिक आप बुरा सोचें, अच्छी बात भी करें, आप उससे मिलना, उससे बात करना बंद कर दे। दूसरे लोग क्या नाम है इससे भी बुरा बुरा कहें तो उनसे आप जफियाँ डालें, तो फिर अल्लाह भी देख रहा है, तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने आपको वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन से पहले कहा था कि हमारी टीम नंबर 3 पे थी वर्ल्ड कप जाने से पहले, ये नंबर 5 पे भी आ जाए ना, बड़ी बात होगी। तो बड़ी बात होगी अचीवमेंट, क्योंकि मैंने वो पिछले 4-5 साल से जो क्रिकेट देखी है ना, जो इंटेंट के साथ खेल रहे थे, जिस अप्रोच के साथ खेल रहे थे, वो मुझे नजर आ रहा। आप बॉलिंग कह रहे हैं कि हमारी बॉलिंग फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग कब फॉर्म में मुझे बताएं। ऑस्ट्रेलिया आई यहाँ पे वाइट बॉल क्रिकेट, 2 बार उन्होंने 360 रन किए हैं, मुझे बात बताएं, उनके 9 प्लेयर्स नहीं थे ये इस बॉलिंग के होते हुए। बिल्कुल मुझे बताएं, न्यूजीलैंड आई है, न्यूजीलैंड ने 3 बार 300 रन कर दिए हैं, तो आप कह रहे हैं कि नसीम नहीं है तो हमारी बॉलिंग फॉर्म में नहीं है तो रन्स हो रहे हैं। बॉलिंग कब फॉर्म में थी मुझे एक बात बताएं। आपकी बैटिंग सिर्फ इस वजह से फॉर्म में थी कि बाबर रन्स कर रहा था, फखर रन्स कर रहा था, फखर और बाबर रन्स कर रहे थे। बिल्कुल सही, इमाम भी रन कर रहा था, इन आउट हो रहा था ना, लेकिन ये 2 रन कर रहे थे। लेकिन आपकी जो सोच थी ना, वो सोच ये थी कि हमने इसको नहीं आने देना है, इसकी बात नहीं सुननी, हमने कामरान की बात नहीं सुननी, हमने वसीम अकरम की बात नहीं सुननी, हमने शुएब मलिक की बात नहीं सुननी। उनके जो पेड जो सोशल मीडिया पे लोग हैं ना, वो है ज्यादा जो इस क्रिकेट की तबाही में हिस्सेदार है। और इसमें टोटली ब्लेम देखिए, चेयरमैन आने जाने वाली हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक बात बताऊं, चेयरमैन उस वक्त चेंज हो जब प्लेयर भी इतने चेंज हो रहे, कप्तान आपका चेंज हो रहा, कोच चेंज हो रहा हो, कोई चीज तो चेंज नहीं हो रही है आपकी। प्लेयर्स तो वही है, कप्तान आपका वही है 4 साल से। आप बातें कर रहे हैं, हम दूसरी फजूल बातें करके चेयरमैन पे डाल रहे हैं। आप ये कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम को लड़ाना। 3 साल उसको मिले हैं, 4 साल उसको मिले हैं, उसने परफॉर्मेंस लेनी थी और किसी ने नहीं लेनी थी। बिल्कुल सही है। कप्तान की आंखें बंद करके कॉन्फिडेंस दे रहे थे, आप रास्ता प्लेयरों का रोक रहे थे, डोमेस्टिक के परफॉर्मरों को। और एक टाइम होता है, आपने बहुत टाइम दिया, अब आपके पास था कि आप उनसे बोले कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, उस पे सवाल होना चाहिए। देखिए, डिलीवर नहीं हो पा रहा था, मैंने कहा ना, अल्लाह भी बैठा हुआ है, ठीक है, अल्लाह भी बैठा हुआ है, ये चीजें देखने वाला। तो बात हो रही है कप्तान की, तो बाबर आजम ने कल का क्रेडिट भी सामने वाले को दे दिया, और ऐसा लगता है हम क्रेडिट देने ही गए हैं, लेने नहीं गए।